जी सेशन कोर्ट में रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग हसूल इंसाफ के लिए आते हैं, जिनमें काफ़ी तादाद जो है वो उन लोगों की है जिनके मुकदमात दर्ज नहीं होते। वो अंदाज मुकदमे की दरख्वास्तें लेकर मार्किंग ब्रांच में जो है वो आते हैं। यहाँ मार्किंग ब्रांच में दरख्वास्त जब दायर होती है तो उसके बाद ये फिर एडिशनल सेशन जज के पास जाती है, जहाँ से बाकायदा पुलिस को नोटिस जारी किए जाते हैं। ये प्रोसीजर जो है वो काफ़ी लंबा होता है। उसके बाद कहीं जाकर एफआईआर दर्ज होती है। पुलिस की तरफ से मुकदमात जो दर्ज नहीं किए गए उनमें 1 दिसंबर से लेकर अब तक 657 के करीब दरख्वास्तें हैं जो अंदाज़ मुकदमे की यहाँ पर मार्किंग ब्रांच में दायर की गई। पुलिस मुकदमात क्यों दर्ज जो है वो नहीं करती, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम ये बताते चलें कि अभी हाल ही में एडिशनल सेशन जज जो है उनकी अदालत से 2 सेब जो है वो चोरी हो गए और यहाँ उनका अहलकार पर्चे के लिए गया। फौरी तौर पर मुकदमा उनका दर्ज कर दिया गया। अब ये केस जो है ये इस वक्त मौजूद बहस सेशन कोर्ट और दीगर अदालतों में भी इस वक्त बना हुआ है कि 2 सेब और 1 हैंड वाश जिसकी मालियत 1000 रुपया बताई जा रही है, उस के ऊपर जो है वो पुलिस ने फौरी तौर पर पर्चा दे दिया। अब सूरत हाल ये है कि क्या कानून हमारा जो है वो क्या कहता है कि एक आम आदमी के लिए क्या एसओपीज़ हैं, और दूसरा कोई बाअसर आदमी अगर कोई आता है थाने तो उसके लिए क्या एसओपीज़ है। मेरे पास यहाँ पर शेख नवाज़ मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम इस सवाल से बात करते हैं। नवाज़ साहब, ये बताइएगा कि ये जो एसओपी है या मुकदमा दर्ज करने के हवाले से क्या कहेंगे इसके हवाले से आप? देखिए, इसके बारे में सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी है, जो बिला तहसीस जौन सा है, जो भी बंदा जिसके साथ कोई जुर्म सरजद हो जाता है वो उसकी बिला तहसीस एफआईआर दर्ज करवाने के लिए दरख्वास्त जौन सा है वो एसएचओ को देता है। और एसएचओ उस दरख्वास्त के मतन से ये देखता है कि क्या कोई ऐसा जुर्म जो काबिल दस्तंदाजी पुलिस है तो वो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर देता है। लेकिन यहाँ पे जैसे आपने पहले बताया, तकरीबन 657 के करीब ऐसी पिटीशंस जो जस्टिस ऑफ पीस के पास पड़ी हैं, जो दफ़ा 22A और 22B के तहत दायर की जाती हैं। तो जब एसएचओ साहब वो पर्चा दर्ज नहीं करते तो फिर वो पिटीशन जहाँ जोन सी हैं वो सेशन जज के यहाँ गुजारी जाती हैं, ताकि एसएचओ को इनकी तरफ से हदायत मिले और वो रिपोर्ट मांगते हैं और फिर अंदराज मुकदमा किया जाता है। तो ये जौन सा इस तरह की एसओपी जौन सी हैं वो इसके बारे में कोई तहसीस नहीं है। सिर्फ 154 के तहत अगर कोई जुर्म वकूफ़ पज़ीर हुआ है तो उसकी एफआईआर हो जाएगी, इसमें इतनी सी बात है जी। तो दूसरी बात ये है कि जो आईने पाकिस्तान है वो फेयर ट्रायल की बात करता है। जुर्म तो जुर्म रहता है, चाहे वो खफीफ मामूली नोयत का हो या संगीन नोयत का। जुर्म तो हुआ है, लेकिन जो रियासती मशीनरी है, जो स्टेट एक्सपेंस है, उसका भी थोड़ा सा मलहूज़े खातिर इस बात को रखा जाना चाहिए था कि क्या रियासती मशीनरी इतनी फारिग बैठी है कि जो जिसकी 2 सेब और 1 सैनिटाइज़र जिसकी मालियत 1000 रुपया है, तो उस एफआईआर की कॉस्ट जोन सी है, ज़रा ये भी असेसमेंट कर ली जाए, वो डेफिनेटली 1000 प्लस होगी। तो 1000 रुपये की खातिर इतनी बड़ी रियासती मशीनरी को एक्टिवेट करना समझ से थोड़ा सा। लेकिन एहलकार जो है वो तो रपट दर्ज कराने गया था, पर्चा फौरी तौर पर दे दिया गया। ये यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ जज साहब का नाम आता है वहाँ पे शायद वो चीज़ों को जो एसएचओ साहब हैं उन्हें कानून की नज़र से देखना चाहिए था। कानून से बालातर तो होके उन्हें नहीं देखना चाहिए था, पहले उसकी तहकीक कर लेते और भाई सेब थे भी कि नहीं थे, सैनिटाइज़र था भी कि नहीं था, उसकी मालियत 1000 रुपये लिख दी। तो उसमें उन्होंने पर्चा दर्ज किया। अब एफआईआर में भी लिखा हुआ है कि ये हमने तफ्तीश के लिए जो है इन्वेस्टिगेशन के पास भिजवा दिया है। अब ये है कि पर्चा देने से पहले ये नहीं देखना चाहिए कि भाई आया ये बनता है नहीं बनता। आम आदमी जाता है तो उसका बनता नहीं है। जब इसमें मैं कहना चाहूँगा कानून की सेक्शन 157 सबसेक्शन 2, जब कोई मशकूक काबिल दस्तंदाजी पुलिस का जुर्म होता है तो उसमें एसएचओ साहब डायरेक्ट पर्चा नहीं दर्ज करवाते, उसकी पहले इंक्वायरी करते हैं, उसकी तहकीक करते हैं, तस्दीक करते हैं कि क्या ऐसा कोई वकूआ हुआ भी है कि नहीं, क्या इसमें कोई क्रिमिनल कंटेंट या ऑफेंस पाया भी जाता है कि नहीं। इस चीज़ को देखा जाना बड़ा ज़रूरी था रियासती मशीनरी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मुझे एसएचओ साहब जो उनसे किसी हद तक इन्फ्लुएंस्ड नज़र आए कि जज साहब की कोर्ट से कुछ हुआ और उन्होंने फौरी तौर पे एफआईआर दे दी,
तो ये मैं समझता हूँ ये सवालिया निशान है सिस्टम के ऊपर कि जो ओरिजिनल जिनके साथ कोई ऐसा जुर्म हो जाता है वो लोग बारे मारे फिरते हैं, वो 22A 22B भी करते हैं तो उनकी रपट नहीं आती, और यहाँ पे सिर्फ एक दरख्वास्त जाती है सिर्फ मार्किंग के लिए और फौरी तौर पे जो है वो FIR दर्ज हो जाती है। तो चीज़ें जो सी हैं उनको ट्रैक पे लाना, प्रोसीजर के मुताबिक लाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जो अब FIR हो गई है 2 सेब और एक हैंड वाश की, तो ये किस तरह अब खारिज होगी, इसका क्या तरीक़ाकार होगा? ये जो सा होता है, ये जो कंप्लेनेंट है जिसने ये दरख्वास्त दी है, ये उसका अख्तियार है कि उसके बारे में वो अपनी स्टेटमेंट दे दे कि जी मैं इसमें मज़ीद पैरवी नहीं करना चाहता। लेकिन अब दूसरी तरफ ये आता है कि जो स्टेट एक्सपेंस आया है उसको हाउ विल यू जस्टिफाई दैट, कि जो स्टेट का एक्सपेंस FIR देने में रियासती मशीनरी में, ज़ाहिर है किसी ने लैपटॉप पे पूरी FIR टाइप की, उस पर बिजली भी लगी, उस पर पेज का प्रिंट भी है, ड्रम भी इस्तेमाल हुआ, प्रिंटर भी इस्तेमाल हुआ, और जिसने टाइप की वो भी तो स्टेट के एक्सपेंस पे बैठा है, और जो उसका बिल है वो भी तो स्टेट के एक्सपेंस पे जा रहा है। तो इसके ऊपर कोई कॉस्ट भी तो आती है ना स्टेट को। तो इसके ऊपर कुछ SOPs इनको मुरतब करनी चाहिए कि इस तरह के पैटी इश्यूज़ के ऊपर जो सा है वो FIR नहीं बल्कि इसको किसी और तरीके से देखा जाना चाहिए। जी, आपने नवाज़ शेख सीनियर एडवोकेट जो हैं उनकी गुफ्तगू सुनी। उनका कहना यह है कि SOPs के मुताबिक दो सबको एक जैसा देखना चाहिए कि जिस आदमी के पास कोई कुछ अख्तियार नहीं है और वो जाता है तो पर्चा जो है वो नहीं दिया जाता, उसे लाइन में लगा दिया जाता है, और जो बासर है उनके की सिर्फ एक रपट जाती है तो उसके ऊपर जो है वो पर्चा दे दिया जाता है। यहाँ आने वाले जो वकला हैं या दूसरे लोग हैं जिन उनका कहना ये है कि आइन की जो 25 शिक है उसके मुताबिक जो है वो सबको बराबर का इंसाफ मिलना चाहिए।